ठीक, चलो देखो अपन ने हाइजेंस शांत रहो। अपन ने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या हो? हाँ, हाइजेंस प्रिंसिपल था। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था बेसिकली? अगर हाइजेंस की हम बात करें तो इन्होंने स्टेट किया था, इट स्टेटेड दैट, दो बातें स्टेट की थी ना इन्होंने। पहली बात स्टेट की थी कि जो वेव है या जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। गंदा बोला था, अच्छा बोला था? तो इन्होंने पहली बात बोली थी कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है ना भाई, बात बोलो। रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली थी? खास बात ये भी एक और बोल गए थे, इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट तो नहीं थी गलती, पर उस टाइम पे इन्होंने जिस तरीके से लाइट को समझा था उस तरीके से इन्होंने बताया। दूसरी बात बोली थी कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब लाइट इज ए लॉन्ग। पहले तो मैकेनिकल, और मैकेनिकल में दूसरी अगर कैटेगरी करते हैं तो इन्होंने क्या बोला? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इन्होंने बोला कि लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है वेव? जिसमें डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ट्रांसवर्स। ठीक है ना? तो पार्टिकल मतलब वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा है। बात समझ पा रहे हो मेरी? क्लियर है? वेव अगर इधर जा रही, मान लो ऐसे वेव, तो इसका मतलब होता है पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है और वेव की डायरेक्शन भी यही है, तो पार्टिकल भी क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा है। क्लियर है? तो यानी कि इसमें क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन या प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, नॉट प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल तो वाइब्रेट करेगा ना, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेव इधर जा रही है तो उसी एक्सिस पे वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता हुआ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? अच्छा, ये दोनों बातें हाल फिलहाल के लिए बात में ऐसी प्रूफ हुई कि ना लाइट मैकेनिकल वेव है और ना लाइट लॉन्गिट्यूडनल है। ना मैकेनिकल में आता है और ना लॉन्गिट्यूडनल। बाद में हमने फर्दर लेटर ऑन क्या बातें हुई, लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन इट इज प्रूव दैट लाइट इज ए EMW, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके बारे में अपन 8वें चैप्टर में ढंग से पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो लेटर ऑन इट इज प्रूव दैट लाइट इज ए EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EMW है। ठीक है ना? अब EMW में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और तीन चीजें हो जाती हैं। अपन ने पढ़ा है कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेक्टर। तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये अपन ने कुछ ऐसे करके पढ़ा है भाई, एक ऐसा है एक ऐसा है, ये बाहर निकाल लो, निकल नहीं रहा है, मतलब समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके पढ़ा है कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ उसका है, ये इलेक्ट्रिक है तो ये मैग्नेटिक है। ठीक है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही एक दूसरे के मीडियम बनते हुए चले जाते हैं, अगर पढ़ाया गया था तो। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब ये मान लें अगर हम इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जेड एक्सिस पे क्या होगी? अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो जेड एक्सिस पे क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ये क्या करते हैं? आपस में प्रोपेगेट करते हैं। यहां तक की बातें समझ में आई? अब देखो, ये बातें अगर समझ में आई तो दो बातें और समझो यहां पे, समझना। अब हमें बात करनी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। तो लाइट दो तरीके की होती है, एक वैसे तीन तरीके की होती है। एक पोलराइज्ड लाइट होती है, एक अनपोलराइज्ड लाइट होती है और एक
पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है। फिर से, एक अनपोलराइज्ड होती है, एक पोलराइज्ड लाइट होती है और एक पार्शियली पोलराइज्ड होती है। देखो अंग्रेजी अभी मैं उसकी 5 मिनट में लिख दूंगा, पहले समझ लो क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं पोलराइज्ड लाइट की, सुनना, तो जैसे मान लो, अगर मैं पोलराइज, जैसे मान लो ये है मेरा, अगर मैं पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहा हूं, ये मान लो मेरा है प्लेन, ये प्लेन है, तो प्लेन के हर तरफ, हर डायरेक्शन पे क्या हो, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा हो। पर कौन से पार्टिकल की बात होगी यहाँ पे पूरे पोलराइजेशन में? इलेक्ट्रिक वेक्टर की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल की बात होगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, अगर मैं एक, देखो अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट मतलब ये, अगर मेरी जो बल्ब जल रही है, यहाँ से जो लाइट निकल रही है, एक्चुअली अनपोलराइज्ड, किसी सोर्स से निकलेगी तो, या उसको हम लोग नॉर्मली ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। तो मान लो ये मेरा पार्टिकल है, ये प्लेन है, तो इस प्लेन पे ये हर डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोपेगेट कर रहा होगा, हर डायरेक्शन में क्या होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। देखो मतलब ये प्लेन हुआ, ऐसे 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 ऐसे, मतलब हर डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे इस बोर्ड को मान लो प्लेन है, तो इधर हर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी। ये बात मेरी समझ में आई? हर डायरेक्शन में, और हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली कर रही होगी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्शन में ज्यादा कर रही हो और किसी डायरेक्शन में कम कर रही हो, ऐसा भी नहीं होगा। क्या ये बातें समझ में आई? अच्छा सुनो, अगर ऐसी बात है, सुनना, अब यहां पे वाइब्रेशन ऑफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी पोलराइजेशन में, इस बात को ध्यान रखना। तो अब सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं ऑर्डिनरी लाइट यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट, अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी लाइट, तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट। अगर मैं ऑर्डिनरी लाइट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि ऑर्डिनरी लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो प्लेन पे होगा और हर डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में आई? और वो प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। जैसे ये मान लो प्लेन था, इस प्लेन पे सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन चल रहे हैं, ठीक है ना, और ये हुई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यानी कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस प्लेन पे क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। ये बात समझ पाए? क्लियर हुआ? इस प्लेन पे हर डायरेक्शन में, इस प्लेन पे हर डायरेक्शन पे, यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो जो इस प्लेन पे हर डायरेक्शन में हो रहा होगा, मतलब मैंने 5 उंगलियां ऐसे कर दी, ये 5 उंगलियां डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मान लो है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है ना, और ये मेरा जो मार्कर लगा ये क्या हो गया, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हो गई वेव की। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे हो परपेंडिकुलर है, चाहे जैसे ले लूं, मेरी हर उंगलियां परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, मेरी हर उंगली परपेंडिकुलर होगी ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। यानी कि मैं यहां से क्या बातें बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर्स, वाइब्रेशन ऑफ, जो नहीं समझ में आएगा वर्ड बताना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन इन ए प्लेन, सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन इन ए प्लेन, दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। पहले तो वो सिमेट्रिकली प्लेन पे हर डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो वाइब्रेशन है, और वो प्लेन किस पे परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव की, ठीक है। तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन। अब देखना एक बात यहां पे मत छोड़ना, डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन, इस वर्ड को लगाना मत छोड़ना, सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन, इस वर्ड को लगाना नहीं छोड़ना। रीजन क्या है, क्योंकि अगर ये बात हम नहीं लिखेंगे तो तुरंत ही पोलराइज, वो जो अपन कैटेगरी करते हैं ना, अनपोलराइज, पोलराइज, पार्शियली पोलराइज, उसकी कैटेगरी बदल जाएगी। अभी तुम्हें रीजन समझ में आएगा क्यों, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन इन ए प्लेन, और दैट प्लेन यानी कि विच इज परपेंडिकुलर टू, विच मतलब प्लेन, ठीक है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। एंड इस तरीके की जो लाइट होती है, इस तरीके की जो लाइट्स है, उस लाइट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट,
और ऑर्डिनरी लाइट को ही हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, यानी कि इसका कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ है। बात समझ में आई? अब पोलराइजेशन कैसे होगा, सुनो सुनो। सच टाइप ऑफ लाइट कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट जो बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मैंने एक बात बोली कि सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन, तो ये अनपोलराइज्ड है। इसी को अगर मैं एक किसी यूनिक डायरेक्शन में अलाइन करने लगूंगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को, तो पोलराइज होने लगेगी। समझ आएगा? पोलराइज कब होंगी? मैंने जो सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की ना प्लेन पे, अब उसी में किसी यूनिक डायरेक्शन में जब मैं अलाइन करने लगूंगा तो वही बन जाएगी पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अभी पार्शियली पोलराइज की हम बात कर लेंगे, पहले अनपोलराइज पोलराइज में क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बात करूं कोई प्लेन है, यहां पे सुनो, देखो अनपोलराइज्ड ये प्लेन है, इस प्लेन पे हर डायरेक्शन में कौन चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कौन चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चल रहा है। तो ये रहा प्लेन, और इस प्लेन पे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब इसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो ऐसे ना करके रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे करते हैं। देखो तुम कैसे बना दो इसको, किताबों में इसको सर्कुलर में भी देते हैं, ऐसे सर्कल बनाएंगे और हर डायरेक्शन में दिखा देंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है अनपोलराइज्ड लाइट को, ध्यान देना। तो अगर मैं कहीं ऐसे लिखूं, सर्कल बनाऊं या रेक्टेंगल बनाऊं और उसमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। तो ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। कहीं भी सर्कल बनाओ और सर्कल बना के हर डायरेक्शन में क्या दिखा दो, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनपोलराइज्ड लाइट। बोलो, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? क्या पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? कुछ क्लियर हो पाया? बोलो, ठीक है ना? इसमें क्या बताया गया? इसमें कुछ नहीं बताया गया, इसमें पीछे की बातें बताई गई कि हाइजेंस ने क्या क्या बातें बोली थी, फिर उसमें एक्चुअल में ना हाइजेंस की ये बात ठीक थी ना हाइजेंस की ये बात ठीक थी। फिर ये प्रूफ हुआ बाद में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या है? डज नॉट रिक्वायर मीडियम, डज नॉट रिक्वायर मीडियम, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने बोला कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है। हम बात यहाँ पे किसकी करने वाले हैं? पोलराइजेशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की करने वाले हैं। फिर मैंने बोला कि ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेन के हर डायरेक्शन में होती है, और वो जो प्लेन होता है वो प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है। और उसको मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया कि अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें नोट करो फटाफट, फिर आगे चलो। किसके साथ क्या करेगा? ड्रॉप लेगा, 26 ड्रॉप लेगा। 26 ड्रॉप होगा? एक साल के 26 ड्रॉप लेगा। अच्छा, फिर जेई देगा। रोज एक टॉपिक पढ़ेगा 1 घंटे। अब भी 26 में हो पाएगा, क्योंकि 26 टॉपिक फिजिक्स में तो 46 चैप्टर है भाई। तो फिर तो 26 रोज एक टॉपिक पढ़ेगा। तो भाई वो अपना रिजोल्यूशन हर साल कर लेगा। चलो बस, अब हम लोगों ने जान लिया कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। क्या जान लिया? कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अब हम बात करेंगे पोलराइज्ड लाइट। किसकी करेंगे? ए बेटा, अब हम बात करेंगे, अरे यार बस, अब बात किसकी करेंगे? पोलराइज्ड लाइट की। नहीं आया? क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? क्या होती है अनपोलराइज्ड लाइट? है ना, अनपोलराइज्ड लाइट मतलब जो कोई सोर्स से निकलती है ना, हाँ, तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपगेशन होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो हर डायरेक्शन में रहती है। सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन इन अ प्लेन।
and that plane is perpendicular to propagation of wave. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब बात करेंगे पोलराइज्ड लाइट की। पोलराइज्ड लाइट कहीं सोर्स से नहीं निकलती, पोलराइज्ड लाइट किसी सोर्स से नहीं निकलती, उसको पोलराइज्ड करना पड़ता है। पोलराइज करने के लिए अपने को पोलराइजर चाहिए, जैसे डायलिसिस करने के लिए डायलाइजर चाहिए, है ना, वैसे ही पोलराइजेशन के लिए क्या चाहिए, पोलराइजर चाहिए, जिसको पोलराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोलराइड्स है क्या, ठीक है। या पोलराइजर या फिर इसको क्या बोला जाता है, पोलरॉइड्स बोला जाता है। ये बात समझ में आई, पोलराइजर या फिर पोलरॉइड्स, क्लियर है, पोलराइजर या फिर पोलरॉइड्स। एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ही होते हैं इसमें, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज पोलराइजर, इट इज ए लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अलाइंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला कि कोई भी पोलराइजर है, ठीक है, वैसे जो आपके पोलराइजर होते हैं, निकोल प्रिज्म, एक प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म, आगे आएगा निकोल, अब नहीं आएगा मतलब अभी तो अभी क्या आएगा चैप्टर 9 तो गया। ठीक है। निकोल प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, उसमें जो अलाइन होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगर जो मॉलिक्यूल है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोलराइजर क्या है, इट कंसिस्ट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स align in a particular direction, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, आई, इट कंसिस्ट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल विथ अलाइन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये ना समझ में आया, कोई पोलराइजर की डेफिनेशन बोल दे, तो अगर ये भी ना समझ में आया तो बोल देना पोलराइजर एक डिवाइस है जो अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बनाता है, ठीक है ना। तो आप बोल देना क्या, इट इज ए डिवाइस which convert unpolarized light into polarized light, into ये अनपोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट करेगा, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा इसका काम देखते हैं। और देखो ध्यान से, मान लो मेरा ये, ठीक है, ये मेरा क्या है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये मान लो है मेरी अनपोलराइज्ड लाइट, ये मेरी अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसका वाइब्रेशन क्या चल रहा होगा, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा होगा, मानते हो इस बात को, बोलो भाई, ठीक है, ऐसे हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा। इसके सामने हम रख देते हैं पोलरॉइड्स या पोलराइजर, इसके सामने रख देते हैं, ठीक है ना। उसको अपन कैसे भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पे तुम रेक्टेंगल बना सकते हो। अब यहाँ पे अपन ने पोलराइजर रख दिया ऐसे। पोलराइजर में क्या होता है, पोलराइजर में एक होती है पास एक्सिस। पास एक्सिस क्या होता है, ये समझो कि ऐसे समझो, जैसे पास एक्सिस का मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये हर तरफ वाइब्रेट कर रहा है, तो उसमें सिर्फ एक स्लिट ऐसे से काट के रखी जाती है, समझ आई बात, कि ये हर तरफ वाइब्रेट करते जा रहा है, तो उस स्लिट में से जब पास हो रहा होगा तो वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन वाले को पास कर देगा, बाकी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये बात क्लियर हुई। ऐसे समझो कि इसमें ऐसे स्लिट काटी गई है, ऐसे ऐसे, ये और ये, ठीक है, ये स्लिट काटी गई है। तो आप स्लिट समझ लीजिए, मैंने इसको ऐसे समझो, ये ऐसा है और ये भी ऐसा है, ठीक है ना। इसमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, और इसमें मैंने सीधी सीधी लाइन बना रखी है। अब ये ऐसे ऐसे करते हुए हर डायरेक्शन जा रहे हैं, समझो, करो इमेजिन कि हर डायरेक्शन में सब कुछ चल रहा है। ये चलते चलते जब इससे पास होंगे, तो चूंकि इसमें केवल सीधी सीधी ही स्लिट्स कटी हुई हैं, तो इसमें से कैसे पास होंगे, केवल ऐसी ऐसी ही पास होंगी, बाकियों को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो यहाँ से लाइट जब अपन ऐसे जाएगी, बेसिकली इसको ऐसे करो यार, चलो, यहाँ से ऐसी लाइट निकली, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में,
और ये जा रही है, तो इस यहाँ पे जब ये है तो क्या हो रहा है, ये अनपोलराइज है, मतलब इसकी डायरेक्शन हर डायरेक्शन में भी है ये, ठीक है, अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड है, मतलब ये सोर्स से सीधे निकली है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब यहाँ पे जब ये पोलराइजर से पास हुई, पोलराइजर या फिर पोलरॉइड्स, यहां से जब पास होगी तो ये केवल ऐसी ऐसी वाइब्रेशन ही आगे निकलेंगी ना, क्योंकि बाकियों को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो यहां से कुछ ऐसा ऐसा निकल रहा होगा, और ये इसी लाइट को क्या बोलेंगे हम, पोलराइज्ड लाइट बोल देंगे। बोलो भाई समझ में आया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, उस कंसर्न को समझो। जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो जो परफेक्टली हॉरिजेंटल है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जो परफेक्टली वर्टिकल है वो पास हो जाते हैं, और जो बीच वाले हैं, जैसे मान लो देखो जो ऐसा था, मतलब ऐसे सामने समझ लो ऐसा है, ठीक है, जो ऐसा था वो परफेक्टली ब्लॉक हो गया, जो ऐसा था वो परफेक्टली पास हो गया। लेकिन जो वेक्टर ऐसा था या जो वेक्टर ऐसा था, तो देखो ऐसा था ना, तो ये पास एक्सिस है, पास एक्सिस मतलब ऐसी ऐसी लाइन, ये पास एक्सिस थी, पास एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इसका ऐसा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल, और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो उसका हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो जाएगा पर वर्टिकल निकल जाएगा। मानते हो मेरी बात, क्लियर है, समझ आई बात। अच्छा अब बात कर लेते हैं किसकी, पोलराइज्ड लाइट को डिफाइन अगर करना है तो कैसे करेंगे। पोलराइज्ड लाइट is that in which vibration of electric field vector, देखो अब वहां पे हमने लिखा था सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओनली इन द वन डायरेक्शन, only in the one direction which is perpendicular to the direction of propagation of wave, या लाइट जो भी बोलना चाहो, ठीक है ना, क्योंकि लाइट भी वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, बोल भाई यहां तक की बातें क्लियर हुई, बोलो यहां तक की बातें क्लियर हैं, बोलो। अच्छा अब ध्यान से देखना, अगर मान लो जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, अब ध्यान देना, मान लो मेरी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये कुछ इसमें ऐसा ऐसा होगा, ये मेरी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब सुनो, यहां से ये लाइट जाएगी और यहां पे मैंने लगा दिया मान लो ये पोलराइजर, ठीक है। अब इस बार मैंने पोलराइजर कैसा लगाया है, उसकी पास एक्सिस ऐसी नहीं रखी, उसकी पास एक्सिस मैंने ऐसी ऐसी रख दी, तो उस ऐसी को हम अपन दिखा सकते नहीं, ऐसा तेजा तेजा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसी होगी ना, ऐसी, हाँ ऐसी, पिछली बार ऐसी थी, इस बार पास एक्सिस ऐसी कर दी हमने हॉरिजॉन्टल, तो अपन ऐसे ऐसे कर दे तो दिख जाएगा ना, है ना। इस बार ये इसको ध्यान यहाँ लिख लेना, इसको पास एक्सिस बोलते हैं, पास, यही वो टर्म है जो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पास एक्सिस बोलते हैं। तो यहां से जब लाइट जाएगी तो ये कौन से, ये ऐसे वालों को एग्जैक्टली जो वर्टिकल है उनको ब्लॉक कर देगा, एग्जैक्टली जो हॉरिजॉन्टल है उनको पास कर देगा, और जो बीच वाले होंगे उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पास कर देगा, उनके वर्टिकल कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। बात समझे। अब सुनो, तो यहां से जो लाइट पास हो रही होगी वो ऐसी ऐसी नहीं पास हो रही होगी, इस बार ऐसे वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर पास हो रहे होंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है उनके अगर बीच में से जा रहा है तो हम जो थीटा एंगल मेजर करेंगे वो पास एक्सिस से करेंगे, पास एक्सिस से करेंगे, ठीक है, समझ आई बात। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, सिर्फ एक डॉट रख देंगे, इसका मतलब हुआ कि वाइब्रेशन अंदर बाहर चल रहा है, वो समझ में आया। तो इसको यहाँ पे ये हो गई पोलराइज्ड लाइट। ये बात मेरे को समझ नहीं आई, क्या डॉट डॉट मतलब हुआ ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन चल रहा है, ऐसे ऐसे को हमने एरो से दिखा दिया था, पर ऐसे ऐसे वाले को कैसे दिखाएंगे,
ऐसे ऐसे जो वाइब्रेशन हो रहा है पर ये ऐसे ऐसे चल रहा है कैसे वो ऐसे ऐसे कैसे चल सुनो, रहा है सुनो। क्या? ऐसे ऐसे वेक्टर पहुंचा पोलराइजर के पास, पोलराइजर ने बोला नहीं जाना है, रोक दिया। ऐसा ऐसा वाला गया, पोलराइजर ने बोला जा, वो निकल गया। ऐसा ऐसा वाला पहुंचा, तो ये पोलराइजर की, ये पोलराइजर का पास एक्सिस है, समझो ये पास एक्सिस है। जब इसमें ऐसे ऐसे गया तो इसने ब्लॉक कर दिया, जब ऐसे ऐसे गया तो इसने पास कर दिया, निकल गया बढ़िया आराम से। ये समझो एक स्लिट कटी हुई है। और जब ऐसे ऐसे गया तो यहाँ पहुंचा ऐसे, तो पोलराइजर के साथ में ये एंगल, जिधर ये वाला एंगल है, ये इस एंगल पे कितना बना, थीटा। तो थीटा बना तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये कॉस हो जाएगा, ये इसका साइन हो जाएगा। यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट ब्लॉक कर जाएगा। बात समझ में आई? तो उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम वाइब्रेशन को ऐसे दिखा रहे हैं। क्लियर है? अंदर बाहर, ये बोर्ड के बाहर, बोर्ड के अंदर ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। यानी कि मैंने दोनों तरीके दिखाए कि पोलराइज्ड लाइट कैसे बनता है। नहीं दो ठीक है, चलो। अब किसी पोलराइजर का अगर आपसे नाम पूछा जाएगा, अगर किसी पोलराइजर का नाम पूछा जाएगा, तो एग्जांपल के लिए दो नाम याद रखना। एक अभी अभी मैंने बताया था, निकोल प्रिज्म, और दूसरा याद रखना टॉर्मेलाइन क्रिस्टल। ठीक है, दो बातें याद रखना, निकोल प्रिज्म और टॉर्मेलाइन क्रिस्टल। ये दो आप पोलराइजर में यूज किए जाते हैं, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक की बातें नोट करो, फिर आगे चलो। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ, अच्छा यहाँ पे भी देखो, जो निकला ना बाहर, इन ओनली वन डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये था परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर, समझ गए? अरे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पे तो परपेंडिकुलर ही है ना, ऐसे ऐसे भी कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो ये है ना, तो उस पे तो ये परपेंडिकुलर, और ऐसे ऐसे कर रहा है तो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, तो इस पे भी ये परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव में नोट करो। जयंत आपके यहाँ खत्म हो गया वेव? कहाँ पहुंचे? बस तो वही तो चाहिए। चलो देखो, हटाएं। एक क्वेश्चन बोर्ड का बड़ा प्यारा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट बाय यूजिंग पोलराइजर। ठीक है ना? आप ये लाइट आ रही है और आपको एक पोलराइजर दे दिया जाए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो जो लाइट है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड लाइट है? ये चीज बहुत आराम से आती है और बोर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? यहाँ से पुटअप करता है, तो चलो उसको देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा। क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट by using पोलरॉइड्स। आपको पोलराइड्स या पोलराइजर दे दिया जाएगा, तो आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सी लाइट है? क्या हुआ तुझे भाई? क्या हुआ? चलो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या हुआ? चलो देखो, सुनो बेटा, एक मिनट बस, देखना।
eyelashes है यार तेरे पास, मेरे पास तो अच्छे हैं। छुआ के तो कुछ हुआ तो बोल। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसका वाइब्रेशन हम हर डायरेक्शन में दिखा रहे हैं बेटा। एक मिनट प्लीज। ये ये अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या है? अनपोलराइज्ड। जो बात करेगा वही आंसर देगा। अनपोलराइज, देखो चुप हो गए सब। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। और ये क्या हुआ? आगे एक लगा दिया पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स। अच्छा, इसमें पास एक्सिस बना दी मैंने। मान लो वर्टिकल पास एक्सिस है इसकी। चलो, ये हो गई इसकी पास एक्सिस। बहुत अच्छे। अब सुनो, इस ये यहां से ये लाइट जब जाएगी तो यहां इस एक्सिस से निकलेगी। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, अब सुनो, ये वर्टिकल वाले को पास कर देगा और हॉरिजॉन्टल वाले को ब्लॉक कर देगा। तो यहां से कुछ ऐसे ऐसे हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे। अपन आंखों से देख के काम नहीं जज कर सकते। हम आंखों से देखेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी पोलराइज्ड लाइट है और कौन सी अनपोलराइज्ड लाइट है। अब हम मेजर करेंगे इंटेंसिटी दोनों जगह की। हम यहाँ की भी इंटेंसिटी मेजर करेंगे और इस साइड की भी इंटेंसिटी मेजर करेंगे। बोलो, ये बात समझ में आएगी? अब इंटेंसिटी मेजर करने के लिए अपने पास एक डिवाइस होती है बेसिकली। जैसे अभी आरपीएम मेजर करने के लिए बोल दिया जाए, तो आरपीएम कैसे मेजर करोगे? अगर पंखा ऑन कर देंगे, गिन लेंगे 1 मिनट में कितनी बार घूमा। क्या पंखा? ठीक है ना? एक स्लो नहीं, एक डिवाइस आती है, उसको इसके सामने जैसे रखोगे ना, तो उसके एयर के प्रेशर से वो कन्वर्ट कर देगा, आरपीएम में बता देगा उसको। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे करंट जा रही है, जैसे ये मान लो ये वाला वायर है। ठीक है ना? अब इस वायर से करंट जा रही है। आपसे बोला मैं करंट मेजर करो, तो एक तरीका तो ये है कि इसको तोड़ दो, एमीटर लगा दो सीरीज में और इसका करंट बता दो। दूसरा तरीका है कि आपके पास डिवाइस आती है, हो सकता है देखा हो, जो तुमने देखा है डिवाइस एम्पेयर मेजर करने की, इसको कट नहीं करना है और इसमें से कितनी करंट जा रही है। एक आता है हुक के तरीके आएगा, वो ऐसे रहता है, देखा होगा। ऐसे करेंगे तो ऐसे क्लैंप की तरह खुल जाएगा, उसको अंदर लेके जाएंगे, ऐसे बंद कर देंगे और वो बता देगा इसमें से कितना एम्पेयर करंट जा रही है। वो इसके मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रहेगा। चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, उस पे काम कर जाएगा, बता देगा कि कितने। जो एसी वेसी की रिपेयरिंग करने आते हैं जनरली, देखो वो लोग एसी में कितना करंट एसी ले रहा है ऐसे मेजर करते हैं। वो तो काट के उसमें एम्पेयर थोड़ी लगाते हैं, मीटर। बात समझ आई? तो वैसे ही इंटेंसिटी को भी, इंटेंसिटी तो बहुत छोटी सी चीज है यार। लाइट की इंटेंसिटी कितनी, यही मेजर करना। तुम्हारे फोन में भी शायद से एप्लीकेशन आते होंगे इंटेंसिटी मेजर करने के। तो उसमें इंटेंसिटी, यहाँ पे देखोगे इंटेंसिटी कुछ है और यहाँ पे देखोगे इंटेंसिटी कुछ है। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे इंटेंसिटी मेरी I0 है। कितनी है? I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे I0 मिली। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो I0/2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ की इंटेंसिटी की आधी इंटेंसिटी यहाँ मिलेगी। कारण क्या है? कारण है आधी तो ब्लॉक हो गई ना। हॉरिजॉन्टल वाले सारे ब्लॉक हो गए, वर्टिकल वाले सारे निकल गए। हमें कैसे पता आधे ही हुई? तुम यहाँ दोनों जगह इंटेंसिटी मेजर करोगे ना बेटा। यहाँ तुम्हारी मान लो इंटेंसिटी है फॉर एग्जांपल नंबर में 100, तो यहाँ पे आएगी 52, 55, 49, 48, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू 50% रिड्यूस हो जाएगी इंटेंसिटी। बात समझ में? तो उसका कारण क्या है कि सारे वर्टिकल पास हो गए और सारे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो गए। 50% हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? पोलराइज्ड लाइट। नहीं, अभी नहीं बोलेंगे। अब सुनो क्या करेंगे, अब इसको रोटेट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो मेरे को बताओ, क्या रोटेट करने पे इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा? ना, नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको मान लो रोटेट करके इसको हॉरिजॉन्टल वाला बना देते हो तो हॉरिजॉन्टल वाले सारे ब्लॉक हो जाएंगे, वो ये इंटेंसिटी उतनी बनी रहेगी। अगर इसको बीच में कहीं रखते हो तो उसके हिसाब से जितने होंगे पास हो जाएंगे, मतलब उस एक्सिस के जितने पास हो रहे होंगे, यानी हमेशा 50% इंटेंसिटी बनी रहेगी। अगर इसको रोटेट करने पे इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आया, सेम रह गई, तो हम बोलेंगे कैसी लाइट थी? अनपोलराइज्ड लाइट थी। बात समझ में आई? कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन रोटेटिंग द पोलराइड्स intensity of light, if the intensity of light
इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम, देन क्या है भाई, मेरे को देख के remains same, then it is called, then it is a unpolarized light। फिर ये कैसी लाइट थी? अनपोलराइज्ड लाइट थी। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर मेरे पास वो लाइट मान लो कैसी हो, पोलराइज्ड हो। तो पोलराइज्ड लाइट हो तो देखो यहां पे लगाएंगे, वही काम सारे वही करने अपने को। यहां लगाया मैंने पोलरॉइड्स, इसकी ये पास एक्सिस बना दी, पास एक्सिस बना दी। और यहां से कैसी लाइट जा रही है अभी? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब ध्यान से देखना, यहां पे लाइट ऐसे ऐसे करके जा रही है, बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है। अब यह सीधी जा रही थी तो ये सीधी निकल गई, सीधी जा रही थी और सीधी निकल गई। तो अगर इसका आई नॉट रहा हो इंटेंसिटी, तो इधर कितनी पाओगे? इधर भी अपने को क्या मिलेगी? आई नॉट मिलेगी। ठीक है ना, दोनों जगह इंटेंसिटी अपने को क्या मिलने वाली है? सेम मिलेगी। चलो इस केस में, पर्टिकुलर केस में भी सेम मिल रही, जरूरी नहीं। मैं ये जो मेरा पोलराइज्ड लाइट है, मैं उसको ऐसे ना ला करके ऐसे ला रहा होता तो पूरा वो कर देंगे तो आई नॉट नहीं मिलेगी, कुछ कम मिलेगी। नहीं, पूरा ऐसे 90 डिग्री तो 0 मिल जाएगी। हाँ, तो 0 मिलेगी। ये पोलराइज्ड लाइट है। अब सुनना, ये पोलराइज कैसे हुई होगी? इसका मतलब इसके पहले भी एक पोलराइज लगा होगा जिसने इसको पोलराइज बनाया होगा। ठीक है ना? तो अब सुनो, अब मेरी बात समझना, ये लाइट ऐसे ऐसे अगर करके आ रही है, आपकी ये पास एक्सिस है, समझो ये आपकी पास एक्सिस जो उंगलियों के बीच में जगह है, ये लाइट ऐसे 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 करके आई तो इसने बोला जाने दो, निकल गई। तो पूरी की पूरी आई नॉट इंटेंसिटी इधर होगी तो आई नॉट इंटेंसिटी इधर होगी। ये बात क्लियर हुई? लेकिन ये लाइट ऐसे ऐसे करते हुए जगह पे, ये ऐसे ऐसे करते हुए आई तो ये ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, तो 0 हो गई, यानी जितनी इधर थी उतनी इधर आई, यानी मैक्सिमम थी मैक्सिमम आई। लेकिन ये ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट को बोलेगा चले जाओ, और इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। ये बात समझ में आई? अगर ये ऐसे ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ आ रहा है तो पास एक्सिस से जो एंगल बन रहा है थीटा, उसके वर्टिकल कंपोनेंट को बोलेगा निकल जाओ, पर उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। नहीं, ये ऐसे ऐसे आ रही है। देखो ये पास एक्सिस, ये ऐसे ऐसे गई तो ब्लॉक, ऐसे ऐसे गई तो पास। तो यानी कि एक तो बात पता पड़ गई कि यहाँ 0 भी होगी इंटेंसिटी अगर हम पोलराइजर्स को रोटेट करेंगे तो। पर पोलराइजर को जब रोटेट कर रहे होंगे तो एक ऐसा भी टाइम आएगा ना कि जब ऐसा बन रहा हो, तो ऐसा बन रहा हो तो देखो ये पास एक्सिस, ये ऐसा, तो यहाँ पे एंगल बना थीटा, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट से बोलेगा जा और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बोलेगा ना जा। तो यानी कि उस टाइम पे जा तो इसको उसकी आधी इंटेंसिटी को उसने ब्लॉक कर दिया और आधी इंटेंसिटी को निकाल दिया। वो डिपेंड करेगा थीटा कितना बन रहा है। अगर 45 डिग्री थीटा बन रहा है तो आधी निकली आधी ब्लॉक हो गई, 30 बन रहा है तो डिपेंड करेगा। लेकिन अब आई नॉट नहीं बनेगा उस केस में, आई नॉट से कुछ कम मिलेगा। तो कहने का मतलब अब मैं जो बोल रहा हूं समझना कि अगर मैं पोलराइजर को रोटेट करूं, अगर पोलराइजर को रोटेट करूं तो हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम से क्या होगी? वेरी करते करते 0 मिलेगी। वहां पे कोई वेरिएशन, कोई चेंज इंटेंसिटी पे नहीं आ रहा था, पर यहाँ इस बार मैक्सिमम मिलेगी और वेरीज करते हुए फिर 0 मिलेगी, फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम मिलेगी, फिर 0 मिलेगी। क्लियर समझ रहे हो? इसको घुमाते रहोगे तो मैक्सिमम से लेकर 0 तक इंटेंसिटी क्या करेगी? वेरी करती रहेगी। तो अब यहां पे भी अपन लिख सकते हैं कि ऑन रोटेटिंग द पोलरॉइड्स the intensity varies, the intensity varies from maximum to minimum। मैक्सिमम से किधर हो जाएगी? मिनिमम तक वेरी करती रहेगी। बोलो मानते हो मेरी बात? अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे सो वी आर कंक्लूड दैट लाइट इज ए पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना? सो we conclude
that light is polarized. બોલો સમજે કે નહીં સમજે? મગજમાં ઘૂસી ગયું છે? घुसी गયું છે. गुजराती इज नॉट परफेक्ट. परफेक्ट था ना? एकदम. क्या बात कर रहा है? મગજમાં ઘૂસી ગયું છે? પરફેક્ટ. 6 लगा दिए इसलिए परफेक्ट. अच्छा 6 लगा दिए इसलिए परफेक्ट. મગજમાં ઘુસી ગયું है. वो तो दूर है. देखा चलो देखो, तो देखो जनरली आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तब दो बातें ही बताऊंगे. तीसरी मैंने बोला एक होता है अगर पार्शियली पोलराइज्ड हो तो क्या करेंगे. ठीक है ना. देखो पोलराइज का मतलब एक डायरेक्शन में लाइन हो गई और अनपोलराइज का मतलब हर डायरेक्शन में लाइन है. अगर पार्शियली पोलराइज्ड होगा तो क्या करेंगे सुनना. बस ना लास्ट एग्जाम टेस्ट देंगे. तो पानी देखो इन केस ऑफ पार्शियली पोलराइज्ड तो ढिंकाला होगा. पार्शियली पोलराइज्ड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइजेशन ज्यादा होगा. देखो एक तो हो गया पूरी तरह से पोलराइज्ड. ठीक है. एक हो गया अनपोलराइज्ड मतलब सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का. और एक हो गया पार्शियली. पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब होगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइजेशन ज्यादा होगा और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइजेशन कम होगा. ठीक है. जैसे समझो मैंने मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि अपन वर्टिकल में पोलराइजेशन ज्यादा ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल में कम ले रहे हैं. तो देखो टू पे चू नू भा ढू. ठीक है. ऐसे ले लिया. अब देखो इधर वाले नहीं लिए मैंने. इधर वाले नहीं लिए. तो इसको क्या बोलेंगे. ये परफेक्ट पोलराइज नहीं है. ये पार्शियली पोलराइज है. किसी एक डायरेक्शन में पोलराइजेशन ज्यादा है. ठीक है. ये तो अनपोलराइज्ड अनपोलराइज नहीं है. अनपोलराइज में ये भी था. ये भी था. पोलराइज्ड भी नहीं है. ये भी था. ये अनपोलराइज्ड है. हाँ पोलराइज भी नहीं है. यस पोलराइज भी नहीं है. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ. आप बोल रहे हो पोलराइज्ड है. देखो ये हो गया अनपोलराइज्ड. ये हो गया पार्शियली पोलराइज. पार्शियली पोलराइज का मतलब हुआ टे टू समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. और एकाध मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा. एकाध रहेगा. तो इसमें क्या है अलाइनमेंट किधर ज्यादा है. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट ज्यादा है वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक. तो ये है पार्शियली पोलराइज. ये है अनपोलराइज. और अगर मैं इसी को ऐसे कर देता सिर्फ ऐसे वाले होते तो ये क्या होता पोलराइज्ड. पोलराइज्ड. हाईली और डिग्री नहीं होता है. ठीक है. समझ आई बात. तो ये हो जाएगा पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. अब सुनना यहां से जो ये लाइट आगे जाएगी और इसके आगे लगा देंगे क्या एक पोलराइजर. और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गई. ए बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. अब सुनना ध्यान से. ये मान लो इसकी पास एक्सिस है. ये इसकी पास एक्सिस है. अब सुनना ये पास एक्सिस है अपन ने माना. ये पास एक्सिस है अपन ने माना. अब जरा हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये पार्शियली पोलराइज्ड है. तो सुनो नहीं जानना. इस बार जब इसको रोटेट करेंगे तो सुनो एक टाइम वहां पे जीरो कब हुआ था याद करो. जब 90 डिग्री आ गया था. यानी कि ये ऐसी वाइब्रेशन थी और पोलराइजर का पास एक्सिस ऐसा हो गया था. तो क्या हो गया था जीरो. पर इसमें क्या ऐसी कंडीशन आएगी कभी. जब ये इसमें क्या होगा. इसमें ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कभी. तुम्हारा जब ये ऐसा हो जाएगा तो इस बार ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं. बहुत कम है. मतलब जब कभी भी जीरो नहीं हो. हाँ ये कभी भी जीरो नहीं होगा. मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा पर जीरो नहीं होगा. तो अगर मेरी अनपोलराइज्ड लाइट है तो इंटेंसिटी नो चेंज. हाँ. अगर पोलराइज्ड लाइट है तो इंटेंसिटी चेंज मैक्सिमम टू जीरो. और अगर पार्शियली पोलराइज्ड है तो चेंज वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम बट इट नेवर कम्स जीरो. जीरो कभी नहीं होगी क्योंकि जब जीरो कंडीशन क्या थी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए पास. तो जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल के भी एक आध कंपोनेंट हैं.
बात समझ में आई? और इसके भी हॉरिजॉन्टल के एक आध कंपोनेंट आएंगे, कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल में आएंगे ही ना, जो ऐसे हैं, ऐसे हल्के फुल्के ऐसे हैं, उनका मैग्नीट्यूड वर्टिकल में ज्यादा हो जाएगा और उनका मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल में कम हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल मिनिमम से मैक्सिमम। क्लियर समझ में आया? तो ये पोलरॉइड्स है, पोलरॉइड्स। अब इसको क्या लिखेंगे? ऑन रोटेटिंग polarizer, the intensity of light varies from maximum to minimum, but never equal to 0, लेकिन कभी क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे ही हम तीनों को डिटेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे, ये मैंने थीम फिगर इसीलिए बना दिया आपको बिल्कुल क्लियर लो हो। ये अनपोलराइज्ड है, ठीक है ना? अच्छा, मैंने एक होमवर्क दिया था, किया था, डिफरेंस राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन YDSC, ठीक है, इंटरफेरेंस और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। मैंने बोला स्लिट्स होता है, यहाँ दो slits होते हैं। सबसे पहली बात वो इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है? सबसे पहला पॉइंट तो यही वो होगा। उसका लैम्बडा बाय 2 से होता है और डिफ्रैक्शन इज टाइप ऑफ इंटरफेरेंस एक्चुअली, बट डिफरेंट है, सिंगल स्लिट पे ये होता है। सिंगल स्लिट्स होगा, ये दो स्लिट्स होगा। मैंने ऐसे ही पॉइंट सीखे ये वाला But ऐसे अलग है। इंटरफेरेंस का मतलब होगा दो सोर्सेस हैं लाइट के, और डिफ्रैक्शन एक ही सोर्स लाइट से हो रहा है। अरे वो तो एज्यूम करते भाई चाचा कि वो अलग अलग वेवलेट्स हैं, एवरी वेवलेट का चिप पर वो सोर्स तो एक ही निकला ना। हम देखो वहां पे कहते थे कि सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट होना चाहिए, यहाँ पे कहते थे। अरे जब एक ही लाइट है तो कोहेरेंट ही होगी ना भाई। अब एक ही बल्ब नीला पीला काला हरा नहीं देगा ना, एक ही बल्ब तो एक ही देगा। अब जब दो बल्ब होंगे तो बोलेंगे दोनों कलर सेम, दोनों बल्ब के सेम कलर होने चाहिए।